Hello my dear students. So in previous video we have discussed the AR's question from sample paper 1 class 12th biology. Now we will discuss the question number 17. Question number 17. In question number 17, draw a diagram of the structure of human ovum surrounded by corona radiata and label the following parts: ovum, plasma membrane and zona pellucida. यही क्वेश्चन हमने जब असर्शन रीजनिंग किया था, ये क्वेश्चन हमने वहाँ पर कर लिया है. देखो कि सपोज ये ओवम है, इस ओवम में ये जो मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई हुई है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर जो मेम्ब्रेन है एक जेली लाइक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है ये, जिसे हम जोना पेलिसीडा बोलते हैं, और इसके बाहर ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या है. तो अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो फर्स्ट 5 डेज जो है वो ब्लीडिंग फेज होता है, जिसमें कि अनफर्टिलाइज्ड एग बॉडी से बाहर निकलता है. 6 to 13th डे, 6th डे से लेके और 13th डे तक फॉलिकुलर फेज होता है और 13th डे पर एक मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है जिसके अंदर oocyte होता है. 14th डे पर इस मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर किया जाता है और जो एग है वो बॉडी से, एग और ओवम नॉट बॉडी से, ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर करके ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर आ जाता है. एंड दिस रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम बाय रप्चरिंग द ग्रेफियन फॉलिकल इज नोन एज ओव्यूलेशन विच अकर्स एट द 14th डे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन. नाउ LH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ही जो ये रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल था it will change into the corpus luteum. ये corpus luteum में change हो जाता है. Now this corpus luteum is also known as yellow body. अब फंक्शन ये है corpus luteum का कि it will behave as an endocrine tissue. ये एंडोक्राइन टिश्यू के तरीके से बिहेव करता है एंड इट विल सिक्रीट द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. ऑल्दो ये प्रोजेस्टेरोन के अलावा एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, ऐसा नहीं है. एक ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि क्या कॉर्पस ल्यूटियम सिर्फ प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन के अलावा एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, बट प्रोजेस्टेरोन ये लार्ज अमाउंट में सिक्रीट करता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है. प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है कि नेक्स्ट 15 to 28 डेज तक ये प्रोजेस्टेरोन यूट्रस की जो लाइनिंग है उसे थिक करता है और इस यूट्रस को सिक्रीटरी बनाता है, सो दैट कि अगर प्रेगनेंसी हो, अगर फर्टिलाइजेशन हो तो यहाँ पर बेबी को अकोमोडेट किया जा सके. तो इन केस अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम का फेट क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड कर जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में. This corpus albicans is also known as white body. Now अब कोई प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा. अगर प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा तो यूट्रस की वॉल मेंटेन नहीं रहेगी, जिससे कि यूट्रस की वॉल टूटना स्टार्ट हो जाएगी और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. तो अगर अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है एग तो कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होकर कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है. दिस इज द फेट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. The next question number 18. Study the graph given below and answer the question that follows. तो ये ग्राफ है जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व का ग्राफ दिया हुआ है. ग्राफ में लिखा हुआ है कि जो कर्व B है, ये वाला जो कर्व है, इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. इक्वेशन है आपके पास dN/dt, यानी कि रेट in the change of population is equal to Rn by k minus n by k.
फिर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डज के स्टैंड फॉर इन दिस इक्वेशन एंड मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो ये ग्रोथ कर्व दिए गए हैं। जो बी ग्रोथ कर्व है इट विल रिप्रेजेंट द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को ही हम एस शेप्ड ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। जो ए कर्व दिया गया है, ऑल्दो ए के बारे में क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, और इसको हम जे शेप्ड भी बोलते हैं। जो जे शेप ग्रोथ कर्व होता है ना, यहाँ पर रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, आर सिलेक्शन होता है। कोई भी स्पीशीज अपने मैक्सिमम रिप्रोडक्शन पोटेंशियल पर रिप्रोड्यूस कर सकती है अगर रिसोर्स लिमिटेड नहीं होंगे। पर जो मोर रियलिस्टिक कर्व है, जो मोर रियलिस्टिक कर्व है, रियलिटी में जो कर्व एग्जिस्ट करता है पॉपुलेशंस के लिए, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए भी जो कर्व एग्जिस्ट करता है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, ये जो एस शेप्ड है इसे हम सिग्मोइड ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। इस सिग्मोइड ग्रोथ कर्व में के रिप्रेजेंट्स द कैरिंग कैपेसिटी। ये देखो स्टार्टिंग में जैसे जैसे टाइम बढ़ता है पॉपुलेशन की डेंसिटी यानी कि पॉपुलेशन का नंबर भी बढ़ता है। ये स्टार्टिंग का फेज है, ये फिर इसका एक्सपोनेंशियल फेज है, और बाद में स्टेशनरी फेज है जहाँ पर एसिम्पटॉट आ जाता है। इसके बाद टाइम कितना भी, एक पॉइंट के बाद टाइम कितना भी बढ़े पॉपुलेशन और नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन अपनी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंच चुकी है। तो के स्टैंड्स फॉर कैरिंग कैपेसिटी। के का मतलब यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी है। आर क्या होता है? नेचुरल रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज, नेचुरल रेट ऑफ इंट्रिक इंक्रीज, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना मैक्सिमम रिप्रोड्यूस कर सकता है वो आर है। अब कोई ऑर्गेनिज्म कितना रिप्रोड्यूस करेगा उससे में कितनी इनिशियल पॉपुलेशन थी वो हम ऐड करेंगे तो ही हम किसी गिवन टाइम पर पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुई है इस बात का पता कर सकते हैं, dN/dt का पता कर सकते हैं। लेकिन जो आपका सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होता है वहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी के साथ भी चलता है, यानी कि जो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होता है यहाँ पर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं। रिसोर्सेज यहाँ पर लिमिटेड होते हैं, जिससे एक पॉइंट ऑफ टाइम तक पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, लेकिन जैसे ही उस पॉपुलेशन के लिए वहाँ पर रिसोर्सेज की लिमिटेशन आती है वो अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक ग्रो करते हैं। बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कोई इंक्रीज नहीं होता। तो कैरिंग कैपेसिटी की ये सिग्निफिकेंस है कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है उसको थोड़ा स्टेबल बनाकर रखती है, ये मोर रियलिस्टिक है। इसके अंदर ही रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, यहाँ तक रिसोर्सेज को ही ये सप्लाई कर सकती है किसी गिवन पॉपुलेशन को, और उसके बाद वो जो पॉपुलेशन है वो फर्दर ग्रो नहीं कर सकेगी। बियॉन्ड कैरिंग कैपेसिटी कोई भी पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर सकती है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19। उससे पहले भी क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। विच कर्व रिप्रेजेंट द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एट प्रेजेंट? डू यू थिंक सच कर्व इज सस्टेनेबल? गिव आंसर इन योर सपोर्ट। तो जो ग्रोथ कर्व हमें फिलहाल की पॉपुलेशन पर, ह्यूमन पॉपुलेशन पर सूट करता है वो कौन सा है? वो हमारा सिग्मोइड ग्रोथ कर्व ही है। और ये ग्रोथ कर्व सस्टेनेबल है क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो पॉपुलेशन उतना ही इंक्रीज करती है जितना रिसोर्सेज हैं, उसी कैपेसिटी के अंदर पॉपुलेशन रहती है, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है, इसलिए ये ग्रोथ कर्व जो है सब जो है वो स्टेबल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हाउ इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज्ड इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। यहाँ पर पूछा गया